नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है चेतन मन अवचेतन मन। मन की दो अवस्थाएं हैं, एक अवस्था चेतन मन की है और एक अवचेतन मन। अवचेतन मन वो मन है जिसमें चेतनाएं पूरी जागृत नहीं है, और चेतन मन वो मन है जो आपको दो तरह से काम करता है। एक तो वो जिसमें आपकी आपकी जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी वो चेतन अवस्था जिसमें कि आपको ये पूरे ब्रह्मांड की सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। दो अवस्थाएं, यानी एक तो आपका चेतन मन आपको सही और गलत का निर्णय देने में सक्षम होता है। हर चीज़ जो है आपके सामने वो आपको सही और गलत बता रहा है। लेकिन हमारा जो अवचेतन मन है उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो जो भी हमारी अच्छी या बुरी यादें हैं, जो भी हमारी मेमोरी में हम साथ लेकर चल रहे हैं वो हमारे साथ चल रहा होता है। वो कब निकलता है और कब उसका हम उपयोग करते हैं, उस समय करते हैं जबकि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। मतलब ध्यान किसी चीज़ से हमारा ध्यान डाइवर्ट होकर के कोई चीज़ से हमारी वो चीज़ टकराई और हम वो उन बातों को बोलना शुरू कर देते हैं जो हमारे मन के अंदर चल रही होती है। हम अवचेतन मन के साक्षात रूप को हम सपने में देख पाते हैं। सब अवचेतन मन हमारा भय के रूप में भी अवचेतन मन होता है। बहुत सी चीज़ें हमें भयभीत करती हैं, दिन में वो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन दिन में हमें उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन रात्रि में वो कभी भी आकर के आपके वो अवचेतन मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई चीज़ें होती हैं जो आपको रात में आकर के आपको सपने में तरह तरह के स्थिति में दिखाई देती हैं। और चेतन मन की स्थिति में आप चेतन है, आपको किसी चीज़ का कोई चीज़ भी आपको प्रभावित नहीं करेगी। दूसरे आपकी चेतनता इस तरह की है कि आप कहीं भी बैठ कर के किसी भी चीज़ का निरीक्षण कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का अवलोकन कर सकते हैं। अपने कितने भी आगे जा सकते हैं, कितने भी पीछे जा सकते हैं। आपकी चेतन अवस्था का एक रूप आप उस समय भी देख सकते हैं यदि आप मंत्र चैटिंग करते हैं। आप मंत्र चैटिंग में यदि आप देखेंगे कि ये किसी किसी समय ऐसा होता है जब आपका मन पूरी तरह संसार से अलग हो जाता है। यानी आपकी स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जैसे आप कभी मूवी देखते हैं और मूवी देखते में आप देखते हैं कि बिल्कुल एक ऐसी अवस्था आती है जब बिल्कुल भूल जाते हैं आपके समाज के अंदर क्या चल रहा है। समाज क्या है, पूरा समाज खत्म, पास में बैठा हुआ व्यक्ति खत्म, सामने कोई और चीज़ थी वो खत्म। पूरी तरह ऐसा लगता है आपको कि वो जो मूवी में सीन चल रहा है वो आप उससे जुड़ चुके हैं। आप उसकी हंसने से, रोने से, हर चीज़ से, और आपको कुछ देर बाद होश आता है कि अरे ये तो मूवी है। लेकिन उस समय आप पूरी तरह उससे जुड़ जाते हैं। वो जुड़ने की इसीलिए हम उस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उस राइटर को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जो कि राइटिंग में आपको उस अवस्था में ले जाए जिस अवस्था में वो ले जाना चाहता है। यदि वो उस अवस्था में ले जाने में सक्षम हो पाया तो फिर ठीक है, तो फिर इसका मतलब वो आपको जो है वो जगाने में सक्षम है। इसी तरीके से अन्य लोगों को हम कह सकते हैं जो लोग आपके चेतन और अवचेतन मन पर प्रहार करते हैं, अवचेतन मन पर प्रहार भी करते हैं। प्रहार कैसे होता है, अब आपने कभी कभी आप देखते हैं कि जब आप ज़्यादातर लोग वहाँ प्रवचन सुनने जाते हैं, भागवत सुनने जाते हैं, रामायण सुनने जाते हैं, और वहाँ पर जा कर के वो किसी खास चित्र को देख कर के ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। यानी उग्रता आ गई, जैसे अभी ये कश्मीर पर फिल्म बनी। अब इस तरीके की मूवी देखी, एकदम व्यक्ति के अंदर जोश भर गया। शिवाजी की कोई मूवी देखी, जोश भर गया। अहिंसा से रिलेटेड कोई देखी, बुनियाद बना था, तब आप उसको देखिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपकी चेतना इस तरह की हो जाती हैं, जिस तरीके का आपका मन है, जिस तरीके के आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं उस समय उनसे जुड़ करके उसी तरीके का कार्य करने लगती हैं। आपकी अवचेतन मन में वो चीज़ तो थी, लेकिन जागृत अवस्था में वो तब आती है जब आप उसी से जुड़ी किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं।
तब वो चेतनता आपकी साकार हो जाती है। तब आपको लगता है कि यही चीज़ तो मेरे मन में भी, मैं उस समय लगता नहीं है, उस समय तो आप महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है, इसलिए महसूस कर पाते हैं, इसलिए समझ पाते हैं, इसलिए उन चीज़ों से जुड़ पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन में चीज़ें बैठी हुई होती हैं और चल रही होती हैं। दूसरी, चेतन जगत से व्यक्ति इसलिए भी भागता है क्योंकि चेतन जगत जो है वो सच्चाई को दिखाता है, सच्चाई व्यक्ति देखना नहीं चाहता। कभी कभी सच्चाई ऐसी होती है जिसको व्यक्ति कहता है मुझे देखना ही नहीं है, वो मानना नहीं चाहता, उसको स्वीकार नहीं करना चाहता। तो कई बार जो उसकी वो कहता है चाहे मेरा सही हो गलत हो, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। एक सामान्य सी चीज़ होती है, आप एक सामान्य सी स्थिति को देख सकते हैं। एक शराब पीने वाला व्यक्ति, यदि उसको मालूम है इस बात का, उसकी चेतना है, इस बात में चेतना है ये मुझे नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वो उस चेतना के बावजूद भी अपने आप को उस स्थिति में लाना नहीं चाहता, अपने आप को जागृत नहीं करना चाहता, वो छोड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए वो अपने आप को जो है उस चेतना में रखना नहीं चाहता। वो चाहता है मैं ठीक हूँ, मैं तो अंधेरे में रहूँ सही। उसको मालूम है कि ये सिर्फ शराब का नशा, जिसकी नशे में मैं सारी चीज़ों को भुला करके अपने काम को आगे बढ़ा रहा हूँ, या गलत काम को कर रहा हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति करता चला जाता है। क्यों करता चला जाता है? क्योंकि चेतन को स्वीकार करने की स्थिति उसकी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत अब तो खैर नहीं होता है, पहले सीवर वगैरह में उतर करके जो लोग काम करते थे, वो लोग आपने ज़्यादातर देखे होंगे, एक तो कपड़ा बांध लेते, दूसरे इस तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं। सैनिक लोग होते हैं, वो ड्रिंक करके तब युद्ध पे जाते हैं। जो बड़े बड़े सुनने में ऐसा आता है, जब बहुत बड़े मेजर ऑपरेशन करने होते हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होते हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो उन कंडीशन को देख नहीं सकते, उनका वो कंडीशन इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है। जैसे अभी हादसा हुआ तो कुछ लोग तो ऐसे हैं सर्जन जो उस स्थिति को देख करके चेतन मन से उसका इलाज कर पाएंगे। कुछ लोग चेतन स्थिति में नहीं कर सकते, तो वो कुछ इस तरीके से अपनी स्थिति कर लेते हैं कि वो उस कार्य को करने में सक्षम हो सकें, बस उनका ध्यान उस पर है, बाकी और चीज़ों से ध्यान हट जाए और वो अपना काम को कर पाएँ, उस स्थिति में उस काम को कर पाएँ। क्योंकि जब बहुत मेजर चीज़ें होती हैं तब इस तरह की चीज़ों को व्यक्ति करता है। तो चेतन अवस्था है बहुत अच्छी। चेतन अवस्था हमको बहुत सारी चीज़ों से आगाह करती है, पहले से ही दिखा देती है। हमें पता होता है, हमारे मन से आवाज़ आ जाती है तो ये होने वाला है। हर अच्छी घर के अंदर अच्छी और बुरी घटना दोनों का प्रभाव होता है और व्यक्ति को उसकी आवाज़ आती है दिल से, लेकिन व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता। कि यदि उसके मन में ये आवाज़ आ रही है कि आज उसकी माँ नहीं रहने वाली, वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहता है मेरी माँ मेरे साथ रहे, मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। वो कैसे सुने उस आवाज़ को? इसलिए वो उस आवाज़ से मना कर देता है, सुनना नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है कि कभी आप बाहर निकल रहे हो, कहीं जाना हो आपको और आपके मन से आवाज़ आ रही है कि आप ना जाएं, लेकिन समस्या होती है, या कभी समस्या नहीं है, व्यक्ति इतनी आवेग में होता है कि वो सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता है नहीं नहीं, ये काम तो मुझे करना ही करना है। क्यों करना है? कि मेरे बिना ये काम चल नहीं सकता। वो भूल जाता है कि आपके बिना क्या, इस दुनिया में सबके बिना काम चल जाता है। आप रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, जब आप ही नहीं रहेंगे तो कैसे कर पाएंगे? मैंने देखा था अपने हस्बैंड को उस स्थिति में, जब वो क्रिटिकल कंडीशन में थे और वो डॉक्टर से कहा करते थे मुझे जल्दी ठीक कर दो, मेरे वजह से सारे काम जो हैं पेंडिंग पड़े। आज मैं पूछती हूँ कहाँ है वो पेंडिंग काम, आज कहाँ है पेंडिंग? क्योंकि उस समय उनको ऐसा ही आभास होता था कि मेरी वजह से, मैं, आपको मालूम नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे 2 महीने हो चुके हैं, मेरा सारा काम पेंडिंग पड़ा है। व्यक्ति को पता नहीं होता, व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता अपनी स्थिति को। उसको लगता है मेरे होने से ही ये सारा जगत चल रहा है, मेरे ना होने पर ये जगत चल नहीं पाएगा, मेरे बच्चे रह नहीं पाएंगे, मेरा परिवार रह नहीं पाएगा। लेकिन सच
अब ये चेतन मन की बात है ना, कि सच तो यही है कि इस संसार में हर व्यक्ति रह सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके ना रहने के बाद लोग नहीं रह सकेंगे। इसका मतलब फिर यदि संसार रह सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसका मतलब सबसे पहला ये है ना कि हमको हमारी अहमियत हमारे लिए जितनी है उतनी इस संसार में किसी के लिए नहीं है। और हम अपनी भी देखभाल तभी कर सकते हैं जब हम खुद से अपने लिए तैयार हैं, तब हम उतने अवेयर हैं। हम एकदम इतनी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गए, अब हम अवेयर हो गए तो क्या फ़ायदा हुआ। अब अवेयर होकर के जब हम दूसरों के हाथ में पहुंच गए तब हमारी अवेयरनेस किस काम की। हम अवेयर तो हो गए लेकिन अब हमारे हाथ में ही नहीं है, डॉक्टर के हाथ में तो और किसी के हाथ में। तब हम अवेयर हो गए तो क्या फ़ायदा हुआ। हमने सारा खाना पीना सारी चीज़ें छोड़ दी, अब मजबूर हो गए क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। लेकिन जब तक हमारी स्थिति थी तब तक हम अपने ऊपर संयम नहीं कर सके। तो ये गलत चीज़ें होती है, लेकिन हमारा मन जो है ना वो इसी तरीके का है कि वो चेतना में सारी चीज़ें सुनना नहीं चाहता। ऐसे ये भी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि संसार में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पूरे संसार में सबसे ज़्यादा यदि किसी व्यक्ति को ज़रूरत होती है, हेल्थ के बाद यदि किसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, वेल्थ की ज़रूरत होती है। क्योंकि वेल्थ के बिना आपको पर ना तो परिवार से सम्मान मिलता है, ना समाज से सम्मान मिलता है। आप सन्यासी हैं, आप मान सकते हैं कुछ क्षण के लिए, आप ये मान सकते हैं कि मुझे इन लोगों से क्या लेना देना है। लेकिन ये पूरा संसार में हर व्यक्ति तो ये नहीं मान सकता, और हर व्यक्ति हर जगह गुजारा भी नहीं कर सकता, हर व्यक्ति हर जगह जा भी नहीं सकता। विशेषकर महिलाएं नहीं जा सकती, हर जगह नहीं रह सकती। तो फिर जो स्थिति को हम मान नहीं सकते, जब हम जानते हैं कि हमारा जीवन बहुत ज़्यादा पैसे पर ही टिका हुआ है, पैसे हमको अर्न करना चाहिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, तो उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है। बल्कि एक और बहुत कड़वा सच ये है कि हमारे जो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या फिर हमारे जो बहुत सारे प्रवचन करता है, वो और ये कह देते हैं माया और मोह में पड़ने से क्या फ़ायदा। वो भी ये बात भूल जाते हैं कि जिन व्यक्तियों को आप कह रहे हैं माया मोह में पड़ने का मतलब, वो तो पहले से ही माया मोह को छोड़ के बैठे। वो तो पहले से यही समझ रहे हैं कि मेरे पिता का सब कुछ मेरे पास है, मेरे भाई का मेरे पास है, मेरे पति का सब कुछ मेरा है, मेरे बेटे का सब कुछ मेरा है। और सच्चाई ये है कि आपका कुछ भी नहीं है। ये सारे हाथ वो हैं, जब तक चला रहे हैं आपको तब तक आप चल रहे हैं। जिस दिन इन लोगों ने अपना हाथ खींच लिया तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाने वाली है। तो इसका मतलब हमको अपने ऊपर कुछ तो रखना चाहिए। अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि परिवार बहुत अच्छा मिला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पिता का परिवार बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है ससुराल वाले बहुत अच्छे। लेकिन हमारा अपना तो धर्म है ना, हमको तो जागृत रहना चाहिए। चेतना अवचेतन हो जाने से क्या होगा। मेरे पिता हमारा परिवार इतना बड़ा था, मेरे पिता एक पल भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मेरी बेटी को कभी भी किसी दुख का सामना करना पड़ सकता है। इस बात के लिए एक पल के लिए भी तैयार नहीं थे। वो जब भी उनसे कोई कुछ कहता था ना, नहीं नहीं फिजूल की बातें, कभी भी नेगेटिव चीज़ों को सोचना नहीं चाहिए। वो इनको नेगेटिव कहते थे, ये नेगेटिव नहीं है, ये तो सत्य है। इस सत्य से आप आंखें मोड़ रहे हो। ये सत्य है कि एक बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, आप उससे आगे मुड़ रहे हो, आप उसको सच मान रहे हो। जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि यदि लड़की पढ़ ली तो विधवा हो गई, लड़की के पढ़ने, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी थी इसलिए उसका डाइवोर्स हो गया, लड़की पढ़ी लिखी थी इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। आप उल्टी बातों को सच मान रहे थे और सच को झूठ मान रहे थे। तो ये कितना बड़ा भूल है। और किसी के पास कहाँ जाती मैं, पिता को तो फिर पीछे रखती, मैं अपने आप को। मैं कभी ये मानती नहीं थी कि कभी उस सोच में पली बड़ी ही नहीं कि मैंने 2004 तक कभी यही नहीं माना कि पति का पैसा और मेरा पैसा कहीं अलग है। इसलिए कभी 1 रुपये जोड़ने की कोशिश नहीं की। यही सोचा कि जो मेरा अकाउंट डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच जाता था। कभी यही नहीं सोचा
कि पैसा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मुझे मेरे लिए 1 रुपया भी रखना चाहिए, 1 रुपया भी नहीं सोचा। और इसका बोध मुझे जो हुआ वो ऐसा हुआ कि मेरे पैरों की ज़मीन ही पूरी निकल गई। और जब अब होश आया तब तक बहुत बहुत समय जा चुका था। तो अब समय जाने के बाद समय चीज़ों को जोड़ना, चीज़ों में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो उनमें परेशानी आती है। तो जीवन में आप भी चेतन मन की बातें सुने, सत्य से जुड़ें। सत्य से भागने से कुछ नहीं होता। ये जो कोरा उपदेश है, उस कोरे उपदेश को वो सन्यासियों तक रहने दीजिए, पुरुषों तक रहने दीजिए। चलिए वो पुरुष ठीक है, वो अकेले में रह सकते हैं, सड़क पर सो सकते हैं, कहीं भी सो सकते हैं। अब विपरीत स्थितियाँ आ जाए तो बेचारी लड़की औरतें भी जाके सड़क पर सोती हैं। जब विपरीत स्थितियाँ पड़ी गई, जब कोई है ही नहीं संभालने वाला, जब स्थिति इतनी क्रिटिकल हो गई कि अब कोई संभालने वाले हाथ है ही नहीं, तो मजबूरी तो सबको कहीं भी ले जाए, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन जब तक आप संभल सकते हैं तब तक निश्चित रूप से आपको समझ जाना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। अपने लिए ये माया मोह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप संसार के प्राणी हैं, संसार के प्राणी हैं, संसार में रहना है। संसार में माया और मोह दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आप किसी से मोह नहीं करेंगे, यानी आप किसी से प्यार नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपसे क्यों प्यार करने लगा? ऐसा हो नहीं सकता। आप यदि अपने पुत्र से प्यार करते हैं तो पुत्र आपसे प्यार करेगा, आप पुत्र से प्यार ही नहीं करते। अब क्योंकि आपने ये सत्य जान लिया कि पुत्र मेरे लिए आगे चल के आर्थिक रूप से मेरी मदद नहीं, आपका प्यार सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, तो फिर आप कष्ट पाएंगे। और यदि आपने पहले से ही अपने आप को इतना कर रखा है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पुत्र की, तो फिर आपके संबंध बराबर रहेंगे, आपके संबंध खराब नहीं होंगे। क्योंकि प्यार तो वो भी चाहता है अपने पिता से, लेकिन हाँ, पैसे में कहीं दूरी आ रही है तो वो उस चीज़ को आप बना के रखिए ना। क्यों वो दिन आए सामने कि मेरा बच्चा खड़ा होकर के मुझे आर्थिक स्थिति की वजह से आंख दिखाए? वो दिन नहीं आना चाहिए, चाहे पुरुष का या स्त्री का, किसी का नहीं आना चाहिए। हाँ, तो जीवन में चेतन और अवचेतन दोनों के को देखिए और उससे सत्य को नापिए, और जो सत्य कहता है उस पर चलिए, क्योंकि सत्य को से भागने से जीवन में कुछ नहीं होता। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।